स्टूडेंट्स, आज हम अंडरराइटिंग अकाउंट में एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। The whole of issue was underwritten by the Y Company Limited at an agreed commission of 5%, payable as to 75% in fully paid equity shares and 25% in cash। तो यहाँ पर जो है एक्स लिमिटेड कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच जो हैं इशू करे हैं। इसको अंडरराइट करने के लिए एग्रीमेंट किया है वाई कंपनी लिमिटेड के साथ में, जिनको कि वो 5% कमीशन पेड करेंगे। इसमें 75% जो कमीशन होगा वो तो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा और 25% कमीशन वो उनको कैश में देंगे। तो कमीशन इस बार दो पार्ट्स में डिवाइड होकर मिलेगा, एक तो शेयर्स में मिलेगा और दूसरा फिर कैश में मिलेगा। इन एडिशन टू अंडरराइटिंग ऑफ दीज शेयर्स वाई कंपनी लिमिटेड आल्सो मेड एन फर्म एप्लीकेशन फॉर 7,500 इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा जो वाई लिमिटेड कंपनी है उसने 7,500 शेयर्स के लिए अपनी फर्म एप्लीकेशन भी फाइल करी है। इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतने शेयर तो वाई लिमिटेड कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी के बिकवाएगी ही, जो नहीं बिकेंगे वो खुद लेगी। इसके एडिशन में यानी इसके अलावा उन्होंने 7,500 इक्विटी शेयर और कंपनी से अपने लिए रखवा लिए हैं, अपने लिए उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं कि वो ही लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। 75% ऑफ द इशू was subscribed by the public and the Y company limited was obliged to take 25% of the share under it। अब हुआ क्या कि जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे 30,000, उसमें से 75% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, 25% रह गए जिसको कि वाई लिमिटेड कंपनी ने खुद ले लिए। तो इस तरह से अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट ये कंप्लीट हुआ है। द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी वर सब्सिक्वेंटली कोटेड एट डिस्काउंट ऑफ 12.5%। और उसके बाद जो है हुआ क्या कि इन शेयर्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 12.5% चल रही थी लास्ट में जाकर जो एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर थे। तो हमें इससे यहाँ पर ये जो है मेज़र करना है कि जो वाई लिमिटेड कंपनी है जिसने कि ये सारा जो है अंडरराइटिंग का जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, इसमें इनको क्या जो बेनिफिट है या क्या जो लॉस है वो शो हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड कंपनी के यहाँ हमें अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया है, यानी अंडरराइटर के यहाँ अकाउंट हमें बनाने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अकाउंट जो बनाएंगे वो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसी से हमें आइडिया होगा कि उनको कितने शेयर्स जो हैं वो कमीशन एज ए कमीशन मिले हैं और कितना उनको जो है कैश एज ए कमीशन मिला है। तो सबसे पहले इसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उनको टोटल कमीशन मिलना कितना था। देखिए कमीशन जो मिलेगा वो हमेशा जो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर मिलता है, फॉर्म एप्लीकेशन पे नहीं मिलता कभी भी, ध्यान रखेंगे। तो 30,000 का उसने यहाँ पर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 30,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर है, और इसका 5% के लिए दोनों ने एग्रीमेंट किया था कि वो उसको कमीशन देंगे एक्स लिमिटेड कंपनी। तो ये 15,000 ऐसे आया। 30,000 इंटू 10 इंटू 5%, 15,000 का टोटल हमें शेयर्स इन एक्स लिमिटेड कंपनी के नाम से इसको लिखेंगे। ये कमीशन ड्यू हो गया है एक्स लिमिटेड कंपनी पर। अब इसके बाद बाई साइड आते हैं कि जब हमें ये कमीशन मिलेगा तो हमारे यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कमीशन आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर
बाई बैंक में लिखे गए हैं 3750, 15,000 का 25%, ये 15,000 का 25% है अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली अमाउंट निकालनी है, तो 15,000 का 75% हमें एज ए शेयर मिलेंगे, तो 15,000 का 75%, ये 11,250 जो है वो 15,000 का 75% करके आए हैं। अब क्योंकि ये अमाउंट है और इसके हमें शेयर मिलने हैं, शेयर है 10 रुपीज़ का, तो इसी को ही हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें जो शेयर मिलेंगे वो 1125 शेयर्स जो हैं एक्स लिमिटेड कंपनी में मिलेंगे। तो इसको हमने लिखा बाई शेयर्स इन एक्स लिमिटेड कंपनी अकाउंट, वहाँ से हमें ये शेयर जो हैं 1125 के इशू हो जाएंगे। तो इस तरह से अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट तो इस तरह पूरा किया जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं फिर सेकंड अकाउंट में। सेकंड अकाउंट बनेगा शेयर इन एक्स लिमिटेड कंपनी अकाउंट, जिसमें कि वो अपना प्रॉपर पूरा जो है देखेगा कितने शेयर उसके पास हैं, कितना उसको कमीशन मिला है और लास्ट में जाकर के उसके क्या बेनिफिट या लॉसेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, जितने शेयर हमें वहाँ पर उनसे एज ए कमीशन मिले हैं, तो ये वाली एंट्री आ जाएगी यहाँ पर सेम अंडर राइटिंग कमीशन, क्योंकि ये इस अकाउंट के नाम से आएगी। हम अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी का बना रहे हैं, तो अपोजिट साइड में एंट्री और अपोजिट अकाउंट के नाम से आती है, ये हमको मालूम है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 11,250 ये आ गए। तो 1125 शेयर्स तो ये हो गए, ठीक है, 1125। इसके बाद अब देखिए उन्होंने 3,000 जो है शेयर निकाले थे 30,000, इसमें से 75% पब्लिक ने ले लिए हैं और 25% पब्लिक ने नहीं लिए हैं, तो वो किसको लेने पड़ेंगे, अंडर राइटर को लेने पड़ेंगे। तो 30,000 का 25% यानी 7,500 शेयर जो हैं वो अंडर राइटर को लेने पड़े। तो इसीलिए ये जो 7,500 शेयर्स हैं इनको जो है वो ले लेगा, उनका पेमेंट कर देगा कंपनी को और वो उसके हो जाएंगे 7,500। इसके अलावा 7,500 के लिए उसने अपनी फर्म एप्लीकेशन लगा रखी थी, फर्म अंडर राइटिंग। 7,500 के लिए फर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन थी, तो कुल मिला के उसके पास में 16,125 शेयर जो हैं वो हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एंट्री आएगी ये वाली, अपोजिट साइड एंट्री आएगी अपोजिट अकाउंट के नाम से। 15,000 का एज ए कमीशन उनको रिसीव हुआ है। एट लास्ट अब जो है इसमें हमें क्या करना है कि जो उसके पास टोटल शेयर हो गए हैं 16,125, यहाँ उन्होंने उसकी वैल्यूएशन बताई है कि ये जो है 12.5% डिस्काउंट पर इनकी वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन शेयर्स की जो अब वैल्यू है वो लिख लेते हैं बाई बैलेंस CD, यानी ये शेयर जो है भी बैलेंस है उसके पास में, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है फ़िलहाल 16, इनकी जो वैल्यू है टोटल इन शेयर्स की जो वैल्यू है 16,1,250 है, लेकिन 12.5% ही कम हो गई है वैल्यू। तो यानी इसका मतलब है फ़िलहाल इनकी वैल्यू कितनी होगी 87.5%। तो हमने क्या करा है इनकी 87.5% जो वैल्यू है वो निकाल ली है यहाँ पर, तो ये आती है 141,093। तो इस तरह से इन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है अब ये है। अब हम इसमें बैलेंस मिलाएंगे। अब बैलेंस जो है हमने जब मिलाते हैं तो यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल रहा है। तो क्रेडिट साइड में अगर आपका बैलेंस आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर जो है लॉस है। फिलहाल आज की कंडीशन में अगर वो देखे चेक करें तो उसको लॉस है अंडर राइटिंग के इस पूरे प्रोसेस से। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको लॉस आगे हो, अगर इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में फ़ायदे में आ जाए, लेकिन एट प्रेजेंट कंडीशन में वो लॉस में है और वो लॉस है उसका 5157 का। ये शेयर उसने अभी बेचे नहीं है, केवल इनकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हमने उसका लॉस जो है वो डिटर्मिनेट किया है आज की कंडीशन में। ठीक है, तो फिलहाल उसको 5157 रुपीज़ का लॉस है इसमें। अगर यही बैलेंस इधर डेबिट साइड में आ जाता तो इसका मतलब उसको बेनिफिट था।
तो इस तरह से इसमें जो है क्वेश्चन में अंडर राइटिंग अकाउंट और शेयर इन अंडर राइटिंग अकाउंट जो है पूरे होंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट बनेगा इसमें, और एक दूसरा बनेगा शेयर्स, जो शेयर्स इन पर्टिकुलर कंपनी अकाउंट, जिस कंपनी के उसने शेयर परचेज करे हैं, जिनका उन्होंने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है।